दोस्तों, अगर आप किसी भी दुकान पे शॉपिंग करने जाते हैं जहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक सामान को खरीदते हैं, चाहे वो आपके घर के लिए या फिर आपकी ज़रूरत के लिए, तो ऐसी दुकानों को परचून वगैरह दुकान कहते हैं, जहाँ से आप जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को खरीद सकते हैं। इसके बाद जो दुकानदार हैं वो बड़े दुकानों पर जाते हैं जहाँ पर वो अपनी सेलिंग के लिए जो चीज़ें हैं उसको खरीदते हैं। वहाँ पर वो बड़े पैमाने पर उन चीज़ों को खरीदते हैं और लेकर आके आगे सेल करते हैं। ऐसी दुकानों को होलसेलर्स कहते हैं, जो कि आगे माल को सप्लाई करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप जो है होलसेल में ज़्यादा बचत है या फिर परचून में। होलसेल में आपके पास कम से कम कितना पैसा होना चाहिए और परचून बिजनेस में आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, कितनी आपकी सेलिंग हो और कैसे आप इसमें प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। इन तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देखें। मैं हूं आपका कारोबारी दोस्त इखलास मलिक, हाजिर है एक और न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, ऐसी शॉप जहां पर आप जाके रेगुलर तौर पर शॉपिंग करते हैं या फिर चीज़ें खरीदते हैं, ऐसी दुकानों को परचून वगैरह कहते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप जब भी इस शॉप पर जाएंगे आप जस्ट 2, 3, 4 चीज़ें ऐसे ही खरीदेंगे। यानी अगर आप कोई किराना दुकान पर जा गए हैं परचून की, तो वहाँ से आप कितनी भी शॉपिंग कर लेंगे। आप जिस वहाँ से 1 किलो चीनी या घी या घर की ज़रूरत के मुताबिक ही थोड़ा सा सामान खरीदेंगे। ऐसी दुकान को परचून दुकान कहा जाता है। अगर ऐसी दुकान से आप कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। आप जस्ट 30-40 हज़ार से भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं और इस काम को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप होलसेल का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसी की मकदार पैसे की जो है वो तकरीबन 10 लाख, 20 लाख या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती है। वो क्यों है? अगर आप किसी परचून दुकान चलाते हैं, यानी कोई भी परचून दुकान चलाना चाहते हैं किसी भी इलाके में, किसी भी गांव में, तो आपने देखना होगा कि आपके पास कस्टमर्स कितने आते हैं। अगर आपके पास दिन में 50 कस्टमर आते हैं तो हो सकता है वो सिर्फ आपसे 50 चीज़ें ही खरीदें, यानी कि आपके दिन की 50 चीज़ें सेल होंगी। और इस तरीक़ाकार के मुताबिक आपको 1 हफ्ते का या फिर 1 महीने का अगर आप सामान लेकर आना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से जो है वो लेकर आएंगे। कोई भी आपके पास कस्टमर आएगा वो थोड़ा भी सामान ले सकता है और ज़्यादा भी। इस तरीक़ाकार के मुताबिक आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, लेकिन और जो बचत है वो भी उसी हिसाब से है। लेकिन अगर आप होलसेल काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि आपके इलाके में कितनी वो जो सेलिंग वाली दुकान है, यानी अगर आप किराना दुकान की एक होलसेल काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने इलाके में तमाम किराना दुकानों का एस्टिमेट लगाना होगा कि वो आपके पास माल लेने आएंगे। अगर आप परचून दुकान चलाते हैं तो वहाँ पर आप जाएंगे तो आप जस्ट 2-3 चीज़ें ही खरीदेंगे। लेकिन अगर आप होलसेलर के पास जाएंगे तो आप 2-3 चीज़ें नहीं खरीदेंगे, बल्कि हर चीज़ की दर्जन के हिसाब से या फिर ज़्यादा मिकदार में वो चीज़ें खरीदेंगे। यानी अगर आपने परचून की दुकान रखी है और आपके पास कस्टमर आया है, वो शायद 1 डब्बा पत्ती का और 1 किलो चीनी लेकर जाए। लेकिन अगर आप लोग होलसेल के पास जाएंगे तो वहाँ से आप सिर्फ 1 किलो चीनी नहीं लेकर आएंगे, बल्कि एक पूरा का पूरा तोड़ा, 50 किलो का या 60 किलो का तोड़ा जो चीनी का वो लेकर आएंगे, क्योंकि आपके पास कस्टमर ज़्यादा जो है वो आ सकते हैं। इसके अलावा आपको अच्छे रेट्स पर वो चीज़ दस्तियाब नहीं होगी। इसी हिसाब से यानी कि अगर आपको होलसेल का काम स्टार्ट करना है तो आपको 20-30 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा, जिससे आपके पास हर चीज़ की तकरीबन काफ़ी क्वांटिटी में चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। यानी अगर आपने चीनी सेल करनी है तो आपके पास 10 से 15 तोड़े चीनी के कम से कम होने चाहिए। अगर आपने पत्ती वगैरह या साबुन सेल करना है तो वो दर्जनों के हिसाब से आपके पास स्टॉक मौजूद हो कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आए तो आप उसको जो है वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें दे सकें। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि इसमें बचत किस चीज़ में ज़्यादा है। दोस्तों, अगर देखा जाए बचत के हिसाब से, यानी अगर फिगर के हिसाब से देखा जाए कि पैसों की जो फिगर्स है मिकदार, तो वो परचून में ज़्यादा है। वो कैसे है कि अगर आप किसी दुकानदार के पास यानी होलसेलर के पास जाते हैं चीनी लेने, अगर आप वहाँ से चीनी का तोड़ा लेते हैं 5,000 रुपये का, यानी कि अगर 100 रुपये किलो आपको एक चीनी जो किलो है वो मिल रही है, आगे आपने क्या करना है वो 110 या 115 रुपये की आपने 1 किलो सेल करनी है। इस हिसाब से आपकी जो बचत है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर होलसेलर जो है वो अगर इकट्ठा तोड़ा लेता है, यानी कि इकट्ठा स्टॉक उठवाता है, तो उसको एक तोड़े के पीछे तकरीबन 100 रुपया या फिर 50 रुपये ही बचेंगे। इसी हिसाब से अगर क्वांटिटी यानी कि फिगर के हिसाब से आप देखें तो परचून वाले को ज़्यादा बचत हो रही है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है और कस्टमर से ज़्यादा पैसे जो प्रॉफिट है वो ले रहा है, और होलसेलर जो है वो अपने कस्टमर से कम जो है प्रॉफिट ले रहा है। लेकिन अगर आप हकीकत को जाने, यानी कि अगर इसको दूसरी नज़रिए से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि परचून रेट में जो है वो कम बचत होगी, यानी कि आपका जो महीने का बजट है वो कम निकलेगा और जो होलसेलर का है वो ज़्यादा पैसे कमा लेगा। अब वो कैसे कमाएगा, अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। जब आपके पास यानी कि अगर आपने परचून दुकान रखी है और आपके पास कोई कस्टमर आ चुका है, वो आपसे 10 चीज़ें खरीदता है, जिसमें से हर एक में से आपको जो है वो तकरीबन 10-10 रुपये बच रहे हैं। उसने चीनी भी ली
उसने पत्ती भी ली जिसमें आपको पैसे कम बचे हैं, आपने उसने साबुन भी लिया, उसने जो है अंडे वगैरह भी लिए, यानी कि हर एक चीज़ में इसको अलग-अलग से जो आपको मार्जिन वो बचता है। टोटल मिलाकर आपको 100 रुपये बच जाता है। अब आपने जब होलसेलर के पास जाना है, होलसेलर के पास भी आप ही की तरह यानी कस्टमर आते हैं, सिर्फ एक नहीं आता, और भी जो दुकानदार हैं वो भी उन्हीं के पास जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, यानी अगर होलसेलर को जो है एक पत्ती के डब्बे में से सिर्फ 3 रुपये बच रही हैं, लेकिन जब दुकानदार होलसेलर के पास जाता है तो वो 1 डब्बा 2 डब्बा नहीं लेता, बल्कि दर्जनों के हिसाब से 2 दर्जन 4 दर्जन लेता है। इसके मुताबिक जो है वो होलसेलर को ज़्यादा बचत हो रही है। इसमें क्या चीज़ आ जाती है कि उसने एक तो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको पता है कि जब उसकी चीज़ें सेल होंगी वो ज़्यादा मकदार में होगी, इस तरीके के हिसाब से जो उसको महीने का बचत है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। हर दुकानदार जब आता है वो तकरीबन 50, 60, 70 हज़ार रुपये का जो है वो तकरीबन आम से जो सेलिंग यानी उसकी होती है उसके मुताबिक वो उससे माल उठा लेता है। हर एक चक्कर में वो 30-40 हज़ार रुपये का माल उठाता है और आगे सेल कर देता है। यानी कि इस हिसाब से होलसेलर को जो है वो तकरीबन एक दिन में उसकी जो सेल है वो लाखों में चली जाती है, और लाखों में अगर 1 लाख में से उसको जो 1,000 भी बचता है, दैन 3-4 लाख में से उसको 3-4 हज़ार आराम से बच जाएगा। और महीने का तकरीबन उसका जो है ये मार्जिन लगा के आप 1.5-2 लाख तक जो इसकी बचत है वो चली जाती है। इसी हिसाब से जो दुकानदार होते हैं वो ज़्यादा लालच कर ले जाते हैं। यहाँ पर वो बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब वो ज़्यादा लालच करते हैं, यानी कि वो सोचते हैं कि एक चीज़ में से इन्हें बहुत ही कम प्रॉफिट हो रही है तो वो उसमें उसका रेट बढ़ा देते हैं, या फिर दूसरी चीज़ें में से जो है उसका रेट बढ़ाकर उसका मार्जिन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि उसका जो कस्टमर होता है वो चीज़ देखता है कि महंगी मिल रही है, इसकी वजह से वो या तो कम मिकदार में उठाता है या फिर बिल्कुल ही छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी सेलिंग भी कम होती है, और सेलिंग कम होने की वजह से उसकी बचत भी कम हो जाती है। मेरा मशवरा यही है दोस्तों अगर आपको, कि अगर आप लोग एक कारोबार में नए हैं देन आपको कभी भी होलसेल का काम स्टार्ट ना करें, बल्कि परचून में सबसे पहले कदम रखें। परचून में ये होगा कि आपको जो है वो तकरीबन साल में या फिर 6 महीने या जितना भी आपने वक्त स्पेंड करना है उसके बाद आपको थोड़ा सा तजर्बा हो जाएगा कि आपने इस काम को कैसे करना है, कहाँ से माल वगैरह उठाना है, हर चीज़ का आपको इल्म हो जाएगा, और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी होगी। इसके बाद जो है वो फिर आपने जाकर जो है वो होलसेल काम स्टार्ट करें। इस तरीके के साथ जो है आपको नुकसान भी कम होगा और आपकी जो है वो सिस्टम वो भी चल पड़ेगा। दोस्तों अगर आप लोग अपने जो रेट्स को कम रखते हैं तो आपकी उससे सेलिंग बढ़ेगी, और सेलिंग बढ़ने की वजह से जो है वो आपकी इनकम है वो खुद ब खुद बढ़ जाएगी। दोस्तों अगर आप होलसेल का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी किसी भी होलसेल का, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप किराने का स्टार्ट करें, आप मोबाइल एक्सेसरी का भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप जो कॉस्मेटिक का काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप गिफ्ट वगैरह का काम स्टार्ट कर सकते हैं। हर चीज़ के होलसेलर मौजूद होते हैं, यानी कि जो कि उनसे आगे आगे चीज़ें खरीदते हैं। होलसेल में आपको काम स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, 10-20 लाख रुपए आम आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कुछ दुकानदार आएगा तो वो भी आपका कस्टमर ही है, तो आप जितनी चीज़ें ज़्यादा उनको सेल करेंगे उतना ही वो आपके साथ कनेक्ट रहेगा। आपको चाहिए आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करें, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट होगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी है, क्योंकि आपने होलसेल में ज़्यादा पैसा लगाना होता है तो आपको हर चीज़ की बारे में इल्म होना चाहिए कि कहाँ कहाँ आपको नुकसान हो सकता है और आपने उससे बचना है। परचून में ये होगा कि अगर आप यानी कि आप डिफरेंट चीज़ें लेकर आते हैं, हर चीज़ में आपने 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये लगाया है, कोई नुकसान होता भी है तो आपको थोड़ा ही नुकसान होगा। लेकिन होलसेल में ये नहीं है। होलसेल में हर चीज़, यानी कि अगर आपने कोई चीनी वगैरह मंगवानी है तो हो सकता है आपको 1 लाख रुपए की सिर्फ चीनी ही मंगवानी पड़ जाए, तो अगर उसमें कोई नमी वगैरह का मौसम चेंज होने की वजह से या फिर कोई और नुकसान होता है तो नुकसान की जो है लागत है वो भी बढ़ जाएगी। इसलिए तजर्बा होने के पहले पहले आपने ये काम स्टार्ट नहीं करना। आपने कोशिश करनी है या तो तजर्बे वाले लोगों को अपने साथ शामिल करें, या फिर जो है अपने तजर्बे को बढ़ाकर जो है ये काम स्टार्ट करें। इस कुलिया को आप मद्देनजर रखें और जो है अपने काम को स्टार्ट रखें। इंशाल्लाह जो है वो आप अच्छी खासी पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा